खबर है। सुबह से लेकर के अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत तेजी के साथ में सारी स्टोरी या सारी जो खबर है अनफोल्ड होती जा रही है। अमेरिकी संसद परिसर में ट्रंप समर्थकों ने जब बवाल किया तो जो बाइडेन की जीत की घोषणा से पहले बहुत हिंसा हो गई। पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच में झड़प हुई है। हिंसा में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमेरिका में कुर्सी पर गदर है। जो बाइडेन ने 306 इलेक्टोरल वोट के साथ में दर्ज की है जीत, और ऐसे में 20 जनवरी को जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं जो बाइडेन, तो उससे पहले अमेरिका में जो हिंसा हुई है, ये सवाल ये खड़ा होता है कि जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहां पर सत्ता हस्तांतरण आसानी से क्यों नहीं हो पा रहा, और इसीलिए लोकतांत्रिक तरीके को लेकर के सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जिद पर क्यों अड़े हुए हैं, ट्रंप की जिद में किस तरह से अमेरिका फंस गया है, 64 दिन में भी जनता के फैसले को ट्रंप ने क्यों नहीं माना, और कुछ बातों के जरिए समझने की जरूरत है कि अमेरिका में बवाल की वजह क्या है और अमेरिका में फिलहाल क्या चल रहा है। ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं अलग अलग तस्वीरों के जरिए। ट्रंप समर्थक अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब तक एक नहीं बल्कि 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। वॉशिंगटन में कर्फ्यू लगा है, लेकिन उसके बावजूद अब संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है। अमेरिकी हिंसा पर भड़क गए हैं जो बाइडेन, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। अमेरिका में जो हुआ वो राजद्रोह है, ये कहना है जो बाइडेन का। ट्रंप समर्थकों ने किया कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हंगामा। वॉशिंगटन डीसी में कई जगह झड़प की खबर भी आई है। यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिका में बवाल जो भी हो रहा है, पिछले 24 घंटे में क्या हुआ ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन ट्रंप समर्थकों के हंगामे के बाद संसद की कार्रवाई अभी भी जारी है। हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, और अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव के बाद जिस बात का डर था वही हुआ। हिंसा की आशंका थी, हुई भी। 3 नवंबर को तय हो गया था जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अगले प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन जिद्दी डोनाल्ड ट्रंप फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। Like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. Through war and strife, America's endured much, and we will endure here, and we will prevail again, and we'll prevail now. हिंसा के बाद ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। ट्रंप का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट 24 घंटे के लिए ब्लॉक है। हिंसा को देखते हुए ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। जिद्दी डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं थे। चुनावी धांधली का आरोप लगाकर जनमत को नकारते रहे, हिंसा की धमकियां दी। वोटिंग के 64 दिन के बाद जब अमेरिकी संसद बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने जुटी तो अमेरिकी लोकतंत्र शर्मसार हो गया। ट्रंप के समर्थक दंगाइयों में तब्दील हो गए, संसद में घुसे, तोड़फोड़ की, हिंसा की। संसद के बाहर अंदर हिंसा में 4 लोग मारे गए। मिलिट्री की स्पेशल यूनिट ने दंगाइयों को खदेड़ा। कई घंटे के बाद संसद की कार्रवाई फिर जाकर के शुरू हुई। इस बीच ट्रंप ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा, यह भी सुनिए। That was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us. From me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. मेरे कोलीग आदित्य नायर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। आदित्य, मुझे ये बताएं कि अमेरिकी हिंसा को लेकर के अभी ताजा अपडेट क्या है, अभी वॉशिंगटन डीसी के मौजूदा हालात क्या हैं? जी देखिए, अभी के लिए तो वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया है कल सुबह 6 बजे तक, और उसके अलावा अगले 15 दिन का एक इमरजेंसी बुलाया गया है वॉशिंगटन डीसी में। इसके अलावा वर्जीनिया में भी दो काउंटीज़ में आर्लिंगटन वगैरह, जैसे आर्लिंगटन और रवेनिया काउंटी में कर्फ्यू लगाया गया है कल सुबह 6 बजे तक, और 15 दिन का अगेन जैसे बताया गया कि उन्होंने इमरजेंसी बुलाया है। तो अब सुनने में यही आ रहा है कि जो US सेनेट में जो काउंटिंग ऑफ वोट्स है इलेक्टोरल
कॉलेज के फॉर जो बाइडेन के विक्ट्री को प्रॉपर्ली ऑन पेपर करने के लिए उसकी काउंटिंग अभी चल रही है। रिपब्लिकन्स अभी भी अपनी तरफ से कोशिश यही कर रहे हैं कि इस काउंटिंग को रोका जाए, काउंटिंग पूरी तरीके से ना हो। कुछ सेक्शन ऑफ रिपब्लिकन वोटर्स अभी भी रिपब्लिकन जो लीडर्स हैं वो अभी भी ऐसा कोशिश कर रहे हैं, पर काउंटिंग आज के एंड तक, आज के दिन के आखिरी तक हो जाएगा और जो बाइडेन को प्रॉपर्ली इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से अमेरिका का प्रेसिडेंट घोषित किया जाएगा। ठीक है आदित्य, आप रहें। एक और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ट्रंप समर्थकों के हंगामे के बीच अमेरिका से एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी संसद की अहम कार्रवाई जारी है। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस भी ट्रंप से नाराज हैं। ट्रंप को हटाने के लिए हाई लेवल मीटिंग हो रही है। आर्टिकल 25 का हो सकता है इस्तेमाल। पहले आपको पूरा विवाद समझना चाहिए। 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव हुआ। बाइडेन को 306, ट्रंप को 232 वोट मिले। सब साफ होने के बावजूद ट्रंप ने हार नहीं कबूली। उनका आरोप है कि वोटिंग के दौरान और फिर काउंटिंग में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। कई राज्यों में केस दर्ज हुए। ज्यादातर में ट्रंप सपोर्टर्स ने की अपील खारिज हो गई। 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान और बाद में ट्रंप इशारों में हिंसा की धमकी देते ही रहे और हिंसा ने साबित कर दिया कि सुरक्षा एजेंसी ट्रंप समर्थकों के प्लान को समझने में पूरी तरह से नाकाम रही। अमेरिकी संसद के बाहर और अंदर हिंसा में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी भी संसद की कार्रवाई जारी है और आर्टिकल 25 के तहत डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि अब जो घटना घटी है पिछले 24 घंटे में, ट्रंप ने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस की भी आलोचना की थी। इसके बाद से पेंस दुखी हैं, नाराज हैं, ट्रंप के रवैये को बहुत ही गलत बताया है और संसद में तो हालांकि ट्रंप बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं, लेकिन एरिजोना हो गया, पेंसिल्वेनिया, बाइडेन की जीत के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें खारिज कर दिया। एरिजोना को लेकर के मामला ज्यादा फंसा। पहले सीनेट में यहां के नतीजों पर आपत्ति दर्ज कराई गई। जब खारिज हो गई, मामला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास में पहुंचा और आखिरकार यहां भी ऑब्जेक्शन को नकार दिया गया और सीनेट में ट्रंप की पार्टी को बहुत मुंह की खानी पड़ी थी। प्रस्ताव के पक्ष में 6, विरोध में 93 वोट मिले थे और यहीं से ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, कुंठा के शिकार हो गए और यही एक वजह है कि कभी ट्विटर पर, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी अपने सोशल मीडिया के जरिए इस तरह का इशारा देते रहे कि अगर प्रेसिडेंट कोई और रहा तो अमेरिका में हिंसा भी भड़क सकती है। आगे बढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें किसानों की भी खबर लेनी चाहिए।